सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश का जो अब एडीए का एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को लिस्टेड है। 13 सितंबर को जैसे कि एग्ज़ाम है, सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम पास्ट में भी जो प्लान्स थे वो डिस्कस करते रहे हैं आपके साथ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उस प्लान को प्रॉपरली फॉलोअप भी किया है, और ये देखा गया है कि जब आप टाइम बाउंड तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है वो विद इन टाइम पीरियड जो है वो वाइंड अप भी हो जाता है, और रिविजन्स को लेके भी आप लोगों को काफ़ी समय भी मिल जाता है। आज के इस सेशन में सबसे पहले तो मुझे आपके साथ जो नेक्स्ट 40 डेज का टारगेट है हिमाचल एडीए के एग्जाम को लेके, वो टारगेट प्लान हमें आज चेकआउट करना है कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। शेड्यूल मैं आपके साथ आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि नेक्स्ट 40 डेज में, मतलब आज जैसे अगर आपका 27 जुलाई है तो आज से लेके अगले 40 दिन तक आप कैसे एग्जाम को लेके बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो 13 सितंबर को आपका पेपर होगा, तो बेस्ट अपना आउटपुट जो है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बेस्ट आउटपुट देने के लिए ही आप लोगों को आज जो है फॉलो करना है ये जो प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज, जितने भी प्लान्स होते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड हम लोगों ने देखे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इन प्लान्स को फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो लेके आ रहे हैं, चाहे फिर वो जुडिशरी की बात हो, चाहे फिर वो एडीए की बात हो। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही थी, उसके साथ साथ इस साल भी जब जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस की बात चल रही थी, प्रिपरेशंस चल रहे थे, शेड्यूल्स हम लोगों ने फॉलोअप करवाए बच्चों से, और बहुत अच्छा रिजल्ट जो था बच्चों का रहा। उसी के साथ साथ एडीए का भी जो 2023 में जो बच्चे सिलेक्शन जिनका हुआ था, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रॉपर कोर्सेज और टेस्ट सीरीज और सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलोअप किया था, शेड्यूल्स फॉलोअप किए थे, उनमें से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो थे लास्ट टाइम भी इंटरव्यूज में बैठे थे। और जुडिशरी में भी सेम पॉइंट है। तो क्योंकि हिमाचल में ए प्लस लॉ अकेडमी जो है वो पिछले, आप सभी लोग जानते हैं, 9 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इतना जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल में कि कैसे जो है बच्चों को किस तरीके से लेवल जो है उनका लिफ्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते जा रहे हैं। आज का जो शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली एडीए के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम हमारा एडीए का ही है, तो उसको एक बार फॉलोअप करते हैं और आज देखते हैं कि क्या क्या इस प्लान में आप लोगों को फॉलोअप जो है वो करना है। ठीक है, ये 40 डेज का मास्टर प्लान आप लोगों के लिए मैं आज लेके आया हूँ, 27 जुलाई से 13 सितंबर तक। हो सकता है आप लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन ए प्लस लॉ अकेडमी में हम लोगों ने जब एग्ज़ाम नोटिफाई हुआ था, उसके बाद जब ये श्योर हो गया था कि एग्ज़ाम अब होना है, तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी पूरा कंडक्ट किया, जिसमें हम लोगों ने लॉ के 20 सब्जेक्ट्स को पूरा कवर किया। सिनॉप्साइज नोट्स बच्चों को दिए गए, जिसके बेसिस पे बच्चों को बहुत इजीली, स्विफ्टली जो है प्रिपरेशंस करने में बहुत इजीनेस आई। बहुत सारे बच्चों ने हमारा जो कोर्स है वो हमारे साथ लाइव क्लासेस अटेंड करी। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो लाइव क्लासेस नहीं लगा सकते थे, उनको कोर्ट की प्रैक्टिस के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी दिया। उसके बाद बीच में जब एग्ज़ाम ऑलरेडी लिस्टेड था, तो हम लोगों ने फिर मॉक टेस्ट सीरीज भी अपनी अनाउंस कर दी थी, और मॉक टेस्ट पेपर क्योंकि ए प्लस लॉ अकेडमी में साथ साथ चल ही रहे थे। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने मेगा मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अब जो है, क्योंकि हम लोगों को टाइम मिल चुका है, द मेन पॉइंट इज कि अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज के आसपास का टाइम है। इस टाइम को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज किया जाए, मैक्सिमम अपना एफर्ट्स कैसे लगाए जाए, उस पर आज बात करनी ज़रूरी है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक उतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं की थी, आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप हिमाचल के एडीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस 40 डेज स्टडी प्लान के का जो हमने बनाया है। सबसे पहले कुछ जर्नल चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, पहली चीज होती है कि क्या आपने प्रिपरेशंस पूरी कर ली है कि नहीं की है। ये आज जैसे आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी अगर करते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके तक हो चुका है। और अगर देखो, होता क्या है कि कोई सिलेबस नया है, और जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी एग्जाम हिमाचल में अब हो रहे हैं लॉ ऑफिसर्स के, या अदरवाइज जितने भी पेपर जो हो रहे हैं, उन सारे एग्जाम्स में पैटर्न बदला हुआ है। पैटर्न को लेके ऑलरेडी हम लोगों ने पहले काफी डिस्कशंस कर लिए थे, उसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप अगर पैटर्न दोबारा से फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे पुराने वीडियोस जो है उनको देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ
अब आगे की अगर बात करें तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं या नहीं हैं, हम कैसे फोकस करें। तो ए प्लस लॉ अकेडमी में हम लोगों ने सारे लॉ के सब्जेक्ट्स के, आपका हिमाचल जीके, इसके साथ साथ आपका जो है इंग्लिश और हिंदी, और इसके साथ करंट अफेयर, जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 कंसोलिडेटली सारा कवर हम लोग कर रहे थे। तो पूरे डिटेल्ड नोट्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे। जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए थे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उन कैंडिडेट्स को हम लोग जो है एज पर द कोर्स हमने उनको मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। तो पहली तो यही चीज़ है कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप ए प्लस लॉ अकेडमी के नोट्स और साथ में टेस्ट सीरीज जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। इसके बाद जो अगली बात है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे करें, क्योंकि देखो एग्जाम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहे हैं। टेक्निकल सवाल जैसे अब, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एडीए में इंटरनेशनल लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फिर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी कानून है वो सारे ही हैं। सिमिलरली आपके जो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट और जो मेजर सब्जेक्ट सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एटसेट्रा, वो सारे ही सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपके लिए रखे गए हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे करना है, क्या हम टाइम बाउंड तरीके से कर पाएंगे या नहीं, तो आप लोगों के लिए ए प्लस लॉ अकेडमी में हमने अभी पहले भी एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारा पूरा कोर्स जो 15,000 का कोर्स हमारा था, उस पूरे कोर्स को हमने 7,000 में अभी कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट रखा है। और हमारी एप्लीकेशन पे वो पूरा कोर्स 7,000 में प्लस आपको मेगा मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो भी साथ में मिल रही है, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं और उसके बेसिस पे अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अगली बात पे आते हैं कि अगर आप ये रिकॉर्डेड कोर्सेज करते हो तो इससे क्या फायदा होगा। देखो, एक तो ये हो जाएगा कि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आपने पहले पढ़ा है, आप रिलेट करना चाहते हो, जो पढ़ा है सही पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने को डेफिनेटली आप जो है वो इन लेक्चर्स को फॉलोअप कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप मॉक टेस्ट पेपर जरूर दें, ठीक है। ए प्लस लॉ अकेडमी मॉक टेस्ट पेपर्स जो है वो कंडक्ट करवा रही है, तो मॉक टेस्ट पेपर्स आप जरूर दें, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप पूरा कोर्स नहीं भी लेना चाहते या आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो मेगा मॉक टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत मिनिमल चार्जेस उसके जो है वो रखे जाते हैं। इसके बाद अगली जो बात है कि अब स्टडी जो है अगले नेक्स्ट 40 डेज में वो कैसे की जाए, तो हमने इस प्लान को 2 हिस्से में डिवाइड किया है। फर्स्ट 25 डेज थोड़ा सा डिटेल्ड एरिया रहेगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग आपके 15 डेज रहेंगे उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स की सेकंड रिवीजन डालेंगे। क्यों डबल रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, उसका रीजन ये है कि देखो, जब आप एक टाइम पे पढ़ रहे हो तो कितना आपने रिटेन किया है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रिटेन करने के बाद आप उसको कैसे रिवाइज कर पा रहे हो, मॉक पेपर्स में आप कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको कम से कम 2 से 3 रिवीजन जो है वो देनी चाहिए। तो हमारे पास क्योंकि 40 डेज हैं, 22 सब्जेक्ट्स लॉ के हैं, जीके भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज जो है वो सारी चीजें करनी जरूरी हैं। सो चलिए बात करते हैं कि अब जो है वीकली आप कैसे कैसे जो है फॉलोअप करें। तो देखिए, आज जैसे डे 1 अगर आप काउंट करते या आप कल से भी शुरू करते हैं, तो कल को अगर आप डे 1 मानते हैं तो आप अगले 2 दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है उसको कवर करें। तो नोट्स अगर आपने ए प्लस लॉ अकेडमी के लिए हैं उससे आप कवर कर सकते हैं, लेक्चर्स आप कवर कर सकते हो, 2 दिन में बहुत ईजिली हो जाएंगे। इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3rd डे पे आप कवर करो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स आप 4थे दिन पे कवर करो। इसके साथ साथ पैरेलली अगर जीके आप चला सकते हो, जीके चलाइए, लेकिन 5वें दिन जो है जीके एक दिन आप कंप्लीट जीके पे रखें और उसके बाद एक दिन कंप्लीट आप हिंदी और इंग्लिश के ऊपर फोकस करें। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आपको दिन में समय मिल रहा है तो हिंदी या इंग्लिश के ऊपर आप साथ के साथ भी काम करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक दिन डेडिकेटेडली आप हिंदी या इंग्लिश के लिए डेफिनेटली रखें। इसके बाद 7th डे पे आप एक मॉक जरूर अटेम्प्ट करें, कोई भी मॉक पेपर लेके आप हमसे अटेम्प्टेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि इसके बाद आप क्रिमिनल लॉ के ऊपर स्विच करें साथ साथ। तो जैसे सीआरपीसी के बाद सीआरपीसी प्लस एविडेंस आप लोग कवर करें, क्योंकि सीआरपीसी हो सकता है एक दिन में ना कवर हो, तो साथ में आप एविडेंस फिर एक दिन कवर करें। इसके बाद हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, तो जो भी रेलेवेंट मटेरियल है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो उसको आप साथ साथ कवर कर सकते हैं। अगेन फिर आप जीके में ज्योग्राफी, कल्चर, सोशो इकोनॉमिक्स, ये जितने भी टॉपिक्स है इसके ऊपर कवर करें, इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करें, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डे 13 में आप जो है हिंदी इंग्लिश में जैसे आर्टिकल्स, स्पीच, और हो सकता है क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखे हैं केवल उससे सवाल नहीं पूछे जा रहे, रेदर कुछ और भी चीजें पूछी जाती है, तो आप उसको अपने एंड पे जो है कर सकते हैं। जैसे सिनोनिम, एंटोनियम्स हैं तो वो आप कर सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट जो है डे 15 में आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, साथ में जो है आरटीआई एक्ट वो करेंगे। डे 16 में आप सीपीसी अगर पूरा कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है। उसके साथ साथ नेक्स्ट डे पे आप जैसे एविडेंस है तो लिमिटेशन आप बीच में, क्योंकि लिमिटेशन में सिर्फ 5 से 6 सवाल बनते हैं, उनको आप अच्छे से कर ले। इसके बाद डे 18 में आप जो है साइबर लॉ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट करें। डे 19 में प्रॉपर्टी, तो टीपीए आप कर सकते हैं। डे 20 में अगेन हिंदी और इंग्लिश, और उसके बाद डे 21 रिवीजन के लिए रखें। तो जो आप एक हफ्ते में पढ़ेंगे उसको थरली आप लास्ट 7th डे पे रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले 4th वीक में आपने जो है एनवायरमेंटल लॉ पे आ जाना है। एनवायरमेंटल लॉ के नोट्स हम लोगों ने शेयर किए हैं, तो उसको आप फॉलोअप कर सकते हो। कंपनी लॉ, आईपीआर, ये आप कर सकते हो 23rd डे में। लैंड लॉज से 1 या 2 सवाल आने लगभग संभव हैं, तो लैंड लॉज आपने जरूर करना है। उसके बाद 25th डे पे आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ जो है इन सबको कवर करना है। तो इसके साथ साथ आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं लॉ के वो कवर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश और जीके पे भी आप पैरेलली काम करते रहें, क्योंकि पेपर 1 अगर नहीं होगा तो पेपर 2 का कोई फायदा नहीं है। पेपर 1 के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना है, उस पेपर को आप हल्के में मत लें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज कि जब आपका फर्स्ट एक बार राउंड हो जाएगा, तो जितने कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी हमारे पास एनरोल्ड हैं टेस्ट सीरीज के लिए, या अदरवाइज जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे, आप लोग तो बिल्कुल इस तरीके से फॉलोअप कर सकते हो। जितने लोग नए जो ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को या रिकॉर्डेड सेशंस देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया हमारे कोर्सेज सारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, कंप्लीट डे वाइज आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, वो आप एक बार फॉलोअप करें। तो सेम आप एक दिन में अगर 2-2 या 3-3 लेक्चर्स भी सुनते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगले 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ के जहां तक लेक्चर्स की बात है, तो अराउंड 56 लेक्चर्स आपके लॉ के हैं, अराउंड 50 के आसपास ही आपका जो है हिंदी के लेक्चर्स लगे हैं, 15 के आसपास आपके इंग्लिश के लेक्चर हैं, और इसके साथ साथ 50 या 56 के आसपास आपके जो है जीके के लेक्चर्स हैं। तो इन सबको आप अगर 2 लेक्चर्स दिन में रोज जो है लॉ के आप लगा लें, 1.5 या 1 आवर का सेशन है, 2-2.5 घंटे आप लॉ पढ़ें, उसके साथ साथ आप जीके और एक आधा जीके का टॉपिक आप रोज का करते रहें, तो बहुत इजीली आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्मूथ हो जाएगी। 25 डेज के बाद आपको अपने आप रियलाइज होगा कि आप काफी ज्यादा इंप्रोवाइज कर चुके हैं। इसके बाद सेकेंड टर्म हमारा शुरू होगा रिवीजन का, तो डे 26 में अगेन आप कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 27 पे आप आईपीसी और सीआरपीसी करेंगे, 28th डे पे आप एविडेंस और टॉट करेंगे, 29th पे एडमिनिस्ट्रेशन और फैमिली लॉ, 30th डे पे आप जीके और हिमाचल का जो भी करंट अफेयर है या अदरवाइज जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको ध्यान में रखोगे, 31st को आप हिंदी और इंग्लिश जो है उसको करोगे। तो अब ये सेकेंड टर्म रिवीजन की चल रही है, जो आपने पहले पढ़ा था उसी को रिवाइज करना है, लेकिन अब आपकी स्पीड थोड़ी सी जो है तेज होना जरूरी है। डे 32 पे आप अगेन जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करो, मेंटली रिवाइज करने की कोशिश करो, ताकि आप चीजें कितना रिटेन कर पा रहे हो ये आपको पता रहे। इसके बाद अगेन डे 33 पे आप सीपीसी और प्रॉपर्टी लॉ जैसे आप टीपीए कर सकते हैं, तो एक मेजर के साथ माइनर जो है बहुत इजीली में हैंडल हो जाएगा। डे 34 में आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कंपनी लॉ आप कर सकते हैं। डे 35 में इन्वायरमेंटल लॉ और साइबर लॉ आप कर सकते हो। डे 36 में आप जो है इंटरनेशनल और ज्यूरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद लगभग आपकी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी होंगी। डे 37 में एक बार आपने अगेन रिवीजन्स जो हैं उसका राउंड लेके आना है। हो सकता है तो आप जैसे सिलेबस देखोगे तो सिलेबस जो है लॉ के सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, तो पार्ट 1 को एक बार रिवाइज करो, फिर पार्ट 2 को करो। 39th में आप रिटेन करो कि कितनी चीजें आपको याद हैं कितनी नहीं हैं, और ये लगभग आप जो है 10-11 सितंबर के आसपास इस डेट पे होंगे। तो एक बार मेंटल रिवीजन, नई चीजों को अवॉइड करना है, पुरानी चीजों के ऊपर फोकस करना है, केस लॉस के ऊपर फोकस करना है, मैगजिम्स के ऊपर फोकस करना है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद डे 40th पे आप जो है फ्लिप थ्रू करोगे सारी चीजें, एंड यू आर ऑलमोस्ट डन विद योर प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है, 40 दिन बहुत ज्यादा है, आराम से प्रिपरेशन हो सकती है, आप करने वाले बनो। क्यों? क्योंकि इस बार अगर एडीए आपने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, आप 100% अपना दो इस बार एग्जाम के लिए। रीजन ये है कि अगले बार जब आप नोटिफिकेशंस अगर आएंगी, जब भी आएंगी, तो आपका जो नया रिक्रूटमेंट रूल है, जो ट्रेनिंग वाला रूल है, वो एचपी एडीए के ऊपर भी अप्लाई होगा।
बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे और मैसेजेस भी कर रहे थे कि क्या हिमाचल एडीए भी अब ये ट्रेनी रूल्स के अंदर आएगा। तो हिमाचल एडीए का जो एग्जाम है वो पहले से नोटिफाइड था, तो जितने भी एग्जाम 14 मई 2025 से पहले नोटिफाइड है उनको पुराने रूल्स के हिसाब से ही कंडक्ट किया जाएगा। नए जो नोटिफिकेशन है 14 मई 2025 के बाद जो भी आएंगे उनको नए रूल्स के बेसिस पे जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोग इसकी चिंता मत करें कि एडीए को इस बार जैसे नोटिफिकेशन में भी ट्रेनी लिखा हुआ था तो क्या वहां पे ये ट्रेनी रूल लगेगा या नहीं, तो नहीं लगेगा। पुराने रूल्स के बेसिस पे ही हिमाचल एडीए जो है वो कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद कुछ और चीजें जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उसमें जाने से पहले कुछ और जैसे मुझे बहुत बार कैंडिडेट्स ने बताया कि एप्लीकेशंस जो हैं वो कहाँ से डाउनलोड होगी, कैसे होगी, तो उसके बारे में एक जर्नल में आपको गाइडेंस दे देता हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको कैसे मिलेगा। देखिए, आपको प्ले स्टोर में जाके A+ जुडिशियल एकेडमी इस तरह से आपने टाइप करना है, A+ जुडिशियल एकेडमी, राइट। इस तरह से जब आप टाइप करोगे हमारा लोगो आपको मिल जाएगा, A+ लॉ एकेडमी का लोगो मिलेगा, A+ जुडिशियल एकेडमी के नाम से हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज में वहां पे नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज के, मैं दिखा भी दूंगा, तो वहां से आप जो है हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा हिमाचल एडीए कंप्लीट कोर्स जो है वो सबसे ऊपर ही फीचर्ड है तो वो आपको दिख जाएगा। सो इसके बाद कुछ और गाइडलाइंस जो है हिमाचल एडीए को लेके मैं आपको बताने वाला हूं। पहली चीज तो ये है कि आप एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 4 या 5 मॉक पेपर जरूर लिखें, क्योंकि नया पैटर्न होगा, नई चीजें होंगी, आप जरूर लिखें पेपर्स। इसके साथ साथ डिटेल्ड आंसर शीट्स जो हैं वो आपकी इवैल्यूएट होंगी। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव रहता है, पेपर 2 सब डिस्क्रिप्टिव जो है वो दोनों हमारे टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड हैं। और मेगा मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आप केवल अगर कोर्सेज नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, केवल मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो सिर्फ 2000 रुपीज में आपको मेगा मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8894176736। इस नंबर को आप लोग सेव कर लो। इसी नंबर पे कोई भी कॉल आपको करना है, इसी नंबर पे करना है, हमारा रिवर्ट आएगा इसी नंबर से आएगा। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, कोई और नंबर से हमारे A+ लॉ एकेडमी की तरफ से कोई फोन ना आता है ना किया जाता है। इसी नंबर पे आप कॉल करें 8894176736। इसके साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस का जैसे मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं है, मेरा कोर्स सब्जेक्ट पूरे नहीं हुए हैं, तो इफ़ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट तो आप सारे हमारे जो कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आप अपना इनरोलमेंट जो है उसके लिए करवा सकते हैं। और A+ लॉ एकेडमी जो है वो स्ट्रिक्टली, क्योंकि HPPSC के जो पैटर्न्स है उनको फॉलो करती है और उसी के बेसिस पे हम आंसर बनाते हैं। हमारे आंसर्स इस बार जैसे जुडिशरी में भी प्रूवन रहे कि कैसे हम लोगों ने फॉलोअप किया उसको, उसी तरह से एडीए को लेके भी हमारा वही टारगेट है। पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको रहता है, अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई मटेरियल को लेके डाउट है, तो वो चीज़ें आपकी भी सॉल्व हो जाती हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का आपका जो रिव्यू वो हम लोग करते हैं, और उसके साथ साथ फुल मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी इवेल्युएट होगी जैसे रियल एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है। तो और इसके साथ साथ हिमाचल का जो जीके है उसके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस इस बार हम लोगों ने किया है। तो ये सारी चीज़ें A+ लॉ एकेडमी में आप लोगों को मिल रही हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पे हमने ये रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी और शेड्यूल मैंने शेयर कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप लेकिन प्लान जरूर फॉलोअप कर सकते हो। मेगा मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आप जरूर फॉलोअप कर सकते हो। अब इसके बाद आगे की बात हम करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि A+ लॉ एकेडमी की एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगी, तो इस तरह से आप प्ले स्टोर पे सर्च में जाके A+ जुडिशियल एकेडमी अगर टाइप करेंगे, A+ जुडिशियल एकेडमी यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन सबसे ऊपर ही आ रहा है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो कुछ एक कैंडिडेट्स जो हैं वो आईफोन यूज करते हैं, तो आईफोन के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आईफोन के लिए आपको कैसे एक्सेस करना है। जितने भी कैंडिडेट्स आईफोन यूज करते हैं, आप लोगों को क्लास प्लस ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जितने भी हमारे आईफोन यूजर्स हैं, आप लोगों को क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है, और क्लास प्लस ऐप में आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है UHBZU। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है UHBZU, राइट। तो इसको आप जब
एंटर करेंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन पे डायरेक्टली जो है वो पहुंच जाएंगे। तो एक बार जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आप लोगों को हमारे कोर्सेज वहां पे विजिबल हो जाएंगे। यहां से मैं बता देता हूं हमारे कोर्सेज आपको कैसे दिखेंगे। जिस कोर्स की हम आज बात कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एडीए कंप्लीट कोर्स 2025, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से ये कोर्स आपको दिखेगा, फीचर्ड कोर्स है हिमाचल प्रदेश एडीए को लेके। इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट्स को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमें सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करनी है, या कुछ की रिक्वायरमेंट होती है हमें सिर्फ पेपर 2 की तैयारी करनी है, तो पेपर 1 और पेपर 2 का सेपरेट कोर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको वो 7000 का मिलेगा, डिस्काउंटेड कूपन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जब आप ये कोर्स परचेज करोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कोर्स में आपको जो है क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो जहां तक नोट्स की बात है, आपको लॉ के सब्जेक्ट्स, हिमाचल जीके, करंट जीके, ये सारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आप क्लासेस देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी। लॉ की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जैसे आप देख रहे हो 57 वीडियोस लॉ के हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक करके डे वाइज आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सारी चीजें कवर ऑलरेडी कर रखी हैं इन 57 वीडियोस में। जीके की क्लासेस हमारी यहाँ पे कंडक्ट की गई हैं, तो जीके को लेके 55 सेशंस हैं। तो अगर आप एक दिन में 2 लेक्चर्स जो है लॉ के और 1 लेक्चर अगर जीके का लगा लोगे तो भी आपका काफी काम हो जाता है। हिंदी को लेके भी यहाँ पे सारे टॉपिक्स जो है वो एंटर कर रखे हैं। सारे लेक्चर्स आपको हिंदी के भी 41 लेक्चर्स आपको 42 लेक्चर सॉरी वो आपको मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ इंग्लिश की वीडियोस भी आपको 15 लेक्चर्स में आपको इंग्लिश जो है वो कवर करवा दी जाएगी। अब ये सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, नोट्स आपको मिल रहे हैं, जीके के चीजें आपको मिल रही हैं, क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक कोर्स है जो हिमाचल प्रदेश एडीए को लेके इस बार ए प्लस लॉ अकेडमी ने जनरेट कर दिया है। तो इस कोर्स में आप लोग जा सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको शेयर किया है, वहां से आप सारी चीजें फॉलोअप कर सकते हो। इसके साथ साथ जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।